Hello students, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kushwaha. Students, ट्रांसफॉर्मेशन की आज की क्लास में हम आपको इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के चौथे नियम से परिचय कराएंगे। इसका चौथा नियम हो सकता है अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त ओनली, एलोन, नन, बट आदि सेंटेंसेस को हम लोग कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो आइए इसके नियम को समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त ओनली या एलोन को नन बट में चेंज कर देते हैं। ओनली या एलोन को हम लोग नन बट में चेंज कर देते हैं। उसी प्रकार से एज सून एज को हम लोग नो सूनर डॉट डॉट देन में चेंज कर देते हैं। तो उसी प्रकार से वेन एवर या वेन को हम लोग नेवर बट में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से उसी प्रकार से हमको इसके अपोजिट लेकर के हमको अफर्मेटिव बना देना होता है। जैसे हमको ठीक इसके विपरीत नन बट को हम लोग ओनली या एलोन में चेंज कर देते हैं। नो सूनर दैन को हम लोग एज सून एज में चेंज कर देते हैं। उसी प्रकार से नेवर बट को हम लोग वेन एवर या वेन में परिवर्तन करके नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। अतः अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंस में इस फार्मूले के माध्यम से चेंज किया जा सकता है। आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। जैसे मैंने आपके सामने अभी मैंने लिखा था कि अगर ओनली लिखा हुआ है, ओनली लिखा है या एलोन लिखा हुआ है तो उसको हम लोग नन बट में चेंज करते हैं। लिखा था ना आप लोगों ने, तो ओनली को नन बट में चेंज करेंगे, ओनली को इधर भी नन बट में चेंज करेंगे। यहाँ पर भी ओनली है, यहाँ पर भी इसको हम लोग नन बट में चेंज कर देंगे। यहाँ पर भी एलोन दिया हुआ है, एलोन और ओनली को दोनों को हम लोग नन बट में चेंज करते थे। लेकिन यहाँ पर एज सून एज दिया हुआ है, एज सून एज को हम लोग चेंज करते थे नो सूनर और दैन में चेंज करते थे, नो सूनर दैन। ठीक है ना। तो समझते हैं एग्जांपल। मैंने भी आपको एक झलक दिखा दी किस प्रकार से हम लोग जो अपने फार्मूले बताए थे उसके आधार पर हमको चेंज करना पड़ता है अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस। इसका पहला उदाहरण देखिएगा आप लोग। जिसे लिखा हुआ है ओनली द रिच कैन बाई दिस कार, केवल धनी ही इस कार को खरीद सकते हैं। ओनली को क्या होगा नन बट द रिच कैन बाई दिस कार। कुछ नहीं करना है, केवल ओनली की जगह पे नन बट कर देना होता है। ओनली द रिच कैन बाई दिस कार, केवल अमीर लोग इस कार को खरीद सकते हैं। नन बट द रिच मैन या नन बट द रिच कैन बाई दिस कार, कोई नहीं केवल अमीर ही कार को खरीद सकते हैं। इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ओनली की जगह पे नन बट का प्रयोग कर देना है। एग्ज़ाम में अगर इस प्रकार सेंटेंस आते हैं, और श्योर है कि एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे रखे हैं, ये किसी न किसी साल किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एकेडमिक और अन अकेडमिक किसी न किसी में अवश्य ही पूछा गया है। इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस का संग्रह है। इसको आपको ध्यान से समझते चलना है। जैसे एक और एग्जांपल आप लोग ले लीजिए। ओनली अ फूल वुड बिहेव लाइक दिस, केवल मूर्ख ही इस प्रकार का बिहेव करता है। ओनली नन बट अ फूल वुड हैव बिहेव लाइक दिस। ओनली अ कावर्ड वुड फ्ली फ्रॉम दिस ड्यूटी, केवल डरपोक ही इस ड्यूटी से, इस कर्तव्य से भागेंगे। तो ओनली नन बट अ कावर्ड वुड फ्ली फ्रॉम दिस ड्यूटी, कोई नहीं केवल डरपोक इस ड्यूटी से भागेंगे। तो कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जा रहा है बड़ी आसानी से। कैसे? ओनली की जगह पे नन बट का प्रयोग करके। एक और सेंटेंस देखिए। ओनली मोहित केम टू सी मी, केवल मोहित मुझे देखने के लिए आया। नन बट मोहित केम टू सी मी। जैसे ओनली ग्रेजुएट्स नीड अप्लाई, केवल ग्रेजुएट लोग ही अप्लाई करेंगे। नन बट ग्रेजुएट्स नीड अप्लाई। जैसे ब्रेव एलोन डिजर्व द फायर, केवल बहादुर व्यक्ति ही फेयर से सामना कर सकता है। ओनली ब्रेव एलोन डिजर्व अ फेयर, केवल बहादुर व्यक्ति ही फेयर को डिज़र्व करता है, बहादुरी को या सुंदरता को डिज़र्व करता है। नन बट द ब्रेव डिज़र्व द फेयर। उसी प्रकार से एज सून एज वी रीच्ड द स्टेशन द रेन विसिल्ड ऑफ, कहते हैं जब ही हम स्टेशन पर पहुँचे तुरंत ही ट्रेन ने हॉर्न बजा दिया। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन विसिल्ड ऑफ। यहाँ पर देखिए एज सून एज के स्थान पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? नो सूनर, और बाकी नो सूनर डिड
इसके बाद बाकी जो हमको लिखना है वैसे लिख दिया जाता है। समझते हैं। एक और सेंटेंस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये ध्यान से समझिएगा। आई ऑलवेज प्योर्ड व्हेन इट रेन्स, इट ऑलवेज प्योर्ड व्हेन इट रेन्स। जब ये बरसता है तो मूसलाधार बरसता है। तो ऑलवेज को क्या हो जाएगा, नेवर। ऑलवेज को क्या हो जाएगा, नेवर में, ठीक है ना। हाँ, व्हेन को हम लोग नेवर में चेंज कर देते हैं। व्हेन बदलेगा नेवर में तो हो जाएगा इट नेवर रेन्स बट प्योर्स, इट ऑलवेज प्योर्स व्हेन इट रेन्स, इट नेवर रेन्स बट प्योर्स, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, व्हेन की जगह पे हम लोग नेवर डॉट 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 बट का प्रयोग करके बनाते हैं। उसी प्रकार एक और सेंटेंस समझिएगा। वेन एवर आई सी हर आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई बिलव्ड। जब भी मैं उसको देखता हूँ मैं उसे अपने प्रेमी या प्रेमिका के रूप में देखता हूँ। आई नेवर सी हर बट रिमाइंडेड ऑफ माई बिलव्ड, मैं उसे अपनी प्रेमिका के अलावा कुछ नहीं देखता हूँ। इस प्रकार से आप लोग इसको अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में बना सकते हैं। किनका प्रयोग करके, ओनली, एलोन, एज सून एज और वेन एवर या वेन को नन बट, नो सूनर दैन या नेवर बट में प्रयोग करके। जैसे नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करें, अगर नेगेटिव सेंटेंस में जैसे नन लिखा हुआ है, नन यहाँ पर सब में नन लिखा हुआ है, इसको हम लोग ओनली में चेंज कर देते हैं। नन बट को ओनली में चेंज करते हैं। अभी आप लोगों ने अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करके देख लिया है। जैसे लिखा हुआ है, नन बट अ चाइल्ड कुड टॉक लाइक दिस, कोई नहीं केवल बच्चा इस प्रकार से बात कर सकता है। ओनली अ चाइल्ड कुड टॉक लाइक दिस। जैसे नन बट राम कैन डू इट, ओनली राम कैन डू इट। जैसे नन बट द ब्रेव डिजर्व द फायर, ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। जैसे नन बट द मदर कैन लव हर चाइल्ड सो वेल, कोई नहीं केवल माँ अपने बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेम कर सकती है। ओनली द मदर कैन लव हर चाइल्ड सो वेल। लेकिन यहाँ पर नो सूनर लिखा हुआ है, नो सूनर बदलेगा, नो सूनर देन बदलेगा एज सून एज में। तो एज सून एज दे हर्ड द बिल दे रैन अवे, नो सूनर हर्ड द बिल देन दे रैन अवे। तो नो सूनर और देन के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, एज सून एज। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, नो सूनर डिड ही सी द लॉयन देन ही रैन अवे। ज्यों ही इसने शेर को देखा वो भाग गया। एज सून एज ही सॉ द लॉयन ही रैन अवे। ज्यों ही इसने शेर को देखा वो भाग गया। कुछ और एग्जांपल्स लेकर चलते हैं, आप लोग के सामने लास्ट है। जैसे एक और एग्जांपल दिखेगा, ये लिखा हुआ है, नो सूनर डिड आई गॉट आउट देन इट बिगन टू रेन। अभी मैं जो ही मैं खड़ा हुआ बारिश शुरू हो गई। एज सून एज आई वेंट आउट इट बिगन टू रेन। जो ही मैं घर से बाहर निकला, जो ही मैं बाहर निकला बारिश शुरू हो जाती है। एक और नो सूनर को हम लोग एज सून एज में चेंज करेंगे। जैसे आई नेवर इट नेवर रेन बट प्योर्स, ये कभी बरसता नहीं है, नहीं, इट नेवर रेन्स, ये बरसता नहीं है, बट प्योर्स, बल्कि मूसलाधार बरसता है। इट ऑलवेज प्योर्स व्हेन इट रेन्स, यह अक्सर मूसलाधार बरसता है जब भी बरसता है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक जाना इसमें कि नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। अंग्रेजी के महान कवि ड्राइडन की ये कथन है। इस वाक्य में आप चाहें तो डिजर्व्स के बदले डिजर्व दे सकते हैं। यह वाक्य का सब्जेक्ट नन है तथा यह ब्रेव नहीं है। सब्जेक्ट के रूप में जब नन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के संबंध में होता है तब इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कोई भी वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। ये आपका एक एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऊपर आइकॉन बटन दिख रही होगी, वहाँ पर प्रेस करके आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। आइकॉन के द्वारा आप नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। साथ में इसका जो इंड स्क्रीन है, इंड स्क्रीन आपके सामने जो आया हुआ है, इस इंड स्क्रीन के माध्यम से आप प्लेलिस्ट्स को भी देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आप सारी ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं। साथ में अन्य सब्जेक्ट जीके वगैरह भी उसमें आप देख सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।